इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर वैली और उसकी पत्नी नताशा। दोनों एक बड़े से घर में अकेले रहते हैं। इसके बाद वैली एक चेयर पर बैठता है और वो चेयर एआई की मदद से कंट्रोल होती है जिसका नाम है बारका। फिर जब वैली उस चेयर पर बैठ जाता है तो हमें वैली को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वैली को किसी ने जकड़ रखा हो। वैली बारका को मसाजर बंद करने को कहता है पर बारका उसके प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है जिसके दर्द से वैली बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर नताशा उसके पास भागती हुई आती है और देखती है कि वैली की दोनों आंखें बाहर निकली हुई होती है और पूरी बॉडी पर खून खून हो जाता है। फिर नताशा उस मसाजर के प्लग को निकालती है जिससे भी वो मशीन बंद नहीं होती और उस मशीन का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे वैली के चितड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कंबोडिया के एक कॉलेज को जिसके लाइब्रेरी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हैना जो कोडिंग कर रही होती है। हैना को इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। वो एक ऐसा प्रोग्राम बना रही है जो किसी भी चीज को मिनटों में हैक कर सकती है। ये बनाने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा पर वो ये बना कर रहेगी। फिर हैना को उसके दोस्तों का मैसेज आता है, वो उनको बाहर आने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हैना और विलियम एक दूसरों को बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ये सब के सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि विलियम ने एक स्मार्ट हाउस बुक किया है। अब जब ये वहाँ पर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर लेक्सी आ जाती है और वो विलियम की गर्लफ्रेंड होती है। वो भी विलियम के आगे बहुत ज्यादा जिद करती है कि मुझे भी साथ ले चलो, पर विलियम कहता है कि तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी विलियम उसको अपने साथ ले जाता है। यहाँ से निकलने से पहले लेक्सी एक फोटो क्लिक करती है जिसे वो सोशल मीडिया पर डाल देती है। वो सबको टैग करती है पर हैना को नहीं करती क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर है। अब ये सब के सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको जाना था। अब विलियम उन सब को कहता है कि इस गेट से अंदर जाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। फिर सब के सब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जो परमिशन मांगता है ये सब दे देते हैं, पर हैना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करती और ना ही कोई परमिशन लेती है। और जब बारका उन सब का फेस स्कैन करती है तो उसमें भी हैना छुप जाती है। अब ये सब के सब उस गेट के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ये तो सोच रहे थे कि शायद वो छोटा सा फार्म हाउस होगा। अब ये उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें कोई भी काम खुद नहीं करना। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सब काम एआई कंट्रोल करेगा। ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अब हम हैना को देखते हैं जो कमरे में बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तो तभी विलियम उसके पास आकर बोलता है कि बाहर सब के सब ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, क्या तुम कॉलेज का काम कर रही हो? तो हैना कहती है कि नहीं, मैं कोई कॉलेज का काम नहीं कर रही हूँ, मैं इस घर के फंक्शन को इकट्ठा कर रही हूँ। उधर हम सभी को देख पाते हैं जो बॉम्ब फायर के आगे बैठकर मजे कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम लेक्सी को देखते हैं जो पूल में लेटकर अपनी इंस्टा प्रोफाइल देख रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। पूल के अंदर एक ऐसी अजीब सी चीज आती है और वो लेक्सी को अंदर की ओर खींचने लगती है जिससे लेक्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सब के सब उसको बचाने लगते हैं। इसको देखकर हैना डर जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से जल्द भागना चाहिए। तो इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि शायद तुम्हें कोई वहम होगा। फिर सब के सब उसको इग्नोर करके अंदर आ जाते हैं और जब हैना रूम में अकेली होती है तो उसको कोई अजीब सी आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करते करते नीचे बेसमेंट में जाती है तो वो देखती है कि एक दीवार है जो पूरी तरह से 3D होती है और तो और उस दीवार में बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस प्ले हो रही होती हैं। और तो और बारका अपने फीचर भी दिखाने लगती है, जैसे वो 2 क्लोन्स को तैयार कर देती है। फिर अगली सुबह हमें ये पता चलता है कि हैना ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है जो कि वो उस एआई के फंक्शन को जानने के लिए बना रही थी। फिर हैना जब यहाँ से बाहर जा रही होती है तो उसे विलियम मिल जाता है और वो हैना को कहता है कि स्टीफन और कायला कहाँ हैं, मैं बहुत देर से उनको ढूंढ रहा हूँ। फिर हम कायला को देख पाते हैं जो साइकिलिंग के लिए जाती है और विलियम शेव करने वॉशरूम जाता है। तो वहाँ पर उसको शेव खुद नहीं करना पड़ता बल्कि बारका का रोबोट आ जाता है और वो उसको शेव करके देता है जो देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा है। वो अपने सिगार को जलाने की कोशिश कर रहा होता है।
फिर बाद में जब वो अपने सिगार को वॉश कर रहा होता है तो अचानक से उसका सिगार सिंक होल में गिर जाता है और जब वो सिंक होल के अंदर देखता है तो उसके अंदर बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई होती हैं। अब यहाँ पर जॉन इस बात से हैरान होता है कि सिंक होल में ब्लेड्स कौन लगाता है। जब वो सिंक होल के अंदर हाथ डालता है तो वो ब्लेड्स ऑन हो जाती है और उसके हाथ का कचूमर बन जाता है और इसी के दर्द से जॉन अपना दम तोड़ देता है। फिर विलियम बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हैना कहती है कि जब मैं इस घर में पहली बार आई थी मुझे तभी डाउट हो गया था कि शायद इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। फिर हैना विलियम को एक पेन ड्राइव दिखाकर बेसमेंट में जाने को कहती है, पर जैसे ही वो इस गेट से बाहर निकलते हैं तो तभी अचानक उनके सामने स्टीफन और कायला आ जाती है जो क्लोन थे और उनका काम था इन दोनों को मार देना। पर जब कायला उसको मारती है तो वो चाकू लेक्सी के बालों को छूते हुए निकलता है। जो बाल उसके सर से गिरे थे लेक्सी का पैर उसी में फंस जाता है और वो इतनी जोर से गिरती है जिससे कि उसकी गर्दन टूट जाती है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचते हैं। चलो देखते हैं ये कितनी देर तक बारका के सामने लड़ पाते हैं। फिर हैना भागकर नीचे जाती है तो उसे एक प्राइवेट गेट मिलता है। ऐसा गेट होता है जहाँ से बारका कंट्रोल होता है और तो और बारका का सारा प्रोग्राम इधर से ही होता है। अब वो अपनी पेन ड्राइव को इसमें लगा देती है और यहाँ से भागने लगती है। फिर तभी उनका सामना लेक्सी के क्लोन से होता है जो कहती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी एआई सीरियल खूनी बनना है। इतना बोलकर वो बारका के रोबोटिक आर्म से हमला करती है जो काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पर एक सीन आता है जिसे देखने के बाद आपको बॉलीवुड सीन्स की याद आने लगेंगी। अभी अभी लेक्सी ने जिसको मारा था वो हैना का क्लोन था। फिर तभी वहाँ पर हैना आ जाती है और कहती है कि रोबोट इंसान से बेहतर है। इतना सुनकर बारका गुस्से में आ जाती है और वो विलियम को भी मार देती है, पर वो भी एक क्लोन होता है। असल में विलियम और हैना अभी बेसमेंट में होते हैं जहाँ पर हैना उस मारवेयर को सक्सेसफुल बारकर के प्रोग्राम में डाल देती है। इसका मतलब अब हैना भी इस बारका को कंट्रोल कर सकती है और क्लोन्स भी बना सकती है। अब विलियम और हैना यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, पर तभी वहाँ पर लेक्सी आ जाती है। अब वो दोनों यहाँ से इन सब का सामना करके यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल बारका से लड़ते लड़ते विलियम की भी मृत्यु हो गई थी और ये जो हैना के साथ था वो एक क्लोन था। ये देखकर हैना पूरी तरह से टूट जाती है और रोते रोते अपनी गाड़ी चालू करके यहाँ से घर जाने लगती है। तो इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।